तू ही निरंकार, साथ संगत जी प्यार से कहना, तू ही निरंकार, प्रेम थी बोल जो। तू ही साथ संगत सूरत का चर्चा होता है तो अक्सर तू ही निरंकार, डायमंड्स की बात होती है, हीरो के व्यापार की बात होती है। तू ही निरंकार, तो संतों ने सबको यही कहा कि ये जो मानव जीवन है, ये जो आपका तू ही निरंकार, सौभाग्य है कि इस तन में आप हैं, तू ही तो आप भी अपने जीवन का मूल डाल लीजिए। निरंकार, हीरो को तो हम इकट्ठा करते हैं, हीरो की मूल भी हम डालते हैं कि कितना बहुमूल्य है, तू ही निरंकार, लाखों करोड़ों तक उसकी वैल्यू। पर संत बताते हैं कि सदगुरु की शरण में जाके अपने जीवन की उससे भी ज़्यादा कीमत जो है उसको समझ लीजिए। निरंकार, और सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके हमारे जीवन का मूल डालते हैं। ये परमात्मा के दर्शन करा के तू ही निरंकार, हमें ये बताते हैं कि तुम भी ये परमात्मा हो, तू ही निरंकार, तुम भी इसका अंश हो। निरंकार, साथ संगत निरंकार, हीरे की या किसी और चीज की भी कीमत बढ़ती गढ़ती, जब उसकी शॉर्ट सप्लाई है तो कीमत बढ़ जाती है, जब सप्लाई ज़्यादा है कीमत घट जाती है। ऐसे हीरो के व्यापार की बात होती है। तो संतों ने सबको यही कहा कि ये जो मानव जीवन है, ये जो आपका सौभाग्य है कि इस तन में आप हैं, तो आप भी अपने जीवन का मूल डाल लीजिए। हीरो को तो हम इकट्ठा करते हैं, हीरो की मूल भी हम डालते हैं कि कितना बहुमूल्य है, लाखों करोड़ों तक उसकी वैल्यू। पर संत बताते हैं कि सदगुरु की शरण में जाके अपने जीवन की उससे भी ज्यादा कीमत जो है उसको समझ लीजिए। और सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके हमारे जीवन का मूल डालते हैं। ये परमात्मा के दर्शन करा के हमें ये बताते हैं कि तुम भी ये परमात्मा हो, तुम भी इसका अंश हो। साथ संगत हीरे की या किसी और चीज की भी कीमत बढ़ती गढ़ती, जब उसकी शॉर्ट सप्लाई है तो कीमत बढ़ जाती है, जब सप्लाई ज्यादा है कीमत घट जाती है। ऐसे ही कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म मत करो नरक में जाओगे। ये बातें बड़ी बचकानी। जो गुरु से, सतगुरु से ये ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में फिर इस प्रकार आनंद प्रेम ऐसे बहता है कि उसका स्वर्ग उसके साथ ही चलने लगता है। वो जहाँ जाता है एक स्वर्ग का नक्शा बनने लगता है। जिस घर में ये परमात्मा का ज्ञान बस जाता है, ये गुरु का सदगुरु का प्रेम बस जाता है, उस घर में स्वर्ग बन जाता है। तो ये कहने की बातें, बताने की बातें कि स्वर्ग में जाएंगे, ये बड़ी बचकानी लगती है, हंसी आती है इंसान को जिसने ये प्राप्त कर लिया है इस परमात्मा को, कि स्वर्ग तो यही है, सब कुछ यही है और मुक्ति भी यही है। मुक्ति भी कोई ऐसा सौदा नहीं कि आज कुछ करना है फिर मुक्ति मिलेगी कुछ सालों बाद या मरने के बाद। मरने के बाद किसी गेट पे जाके ऐसा नहीं होने वाला कि दिखाओ क्या इकट्ठा किया है, तो वहाँ ना किसी हीरे की रिश्वत चलेगी ना किसी और चीज़ की। ये तो जीते जीते मुक्त किया जाता है, हुआ जाता है। ये सदगुरु कर्म करते हैं हमारे जीवन पर। और इसलिए आज ये जो विशाल हम देख रहे हैं रूप बना है, हम सबके जीवनों पर ये कर्म हुआ है, इसलिए हम अपने सदगुरु के दर्शन करने भी आज पहुंचे हैं। इसलिए शायद हम अनेकों ऐसे मित्रों को, जान पहचान वाले लोगों को आवाज़ दे के आए हैं कि आप भी आइए। क्योंकि जिस प्रकार एक गूंगा भी गुड़ का स्वाद बता नहीं सकता, तो संतों का भी वही अवस्था कि ये जो हमने पाया है हम बताएं कैसे। तो इसलिए वो प्रयास करते हैं कि आप भी आइए, देखिए
ये जो आज गीत में भी कहा जा रहा था कि चारों वर्ण एक साथ बैठते हैं, यहाँ जाति पाति की दीवारें नहीं हैं, तो साथ संगत जो ज्ञान चक्षु, जो नजरिया सदगुरु बख्शते हैं, उसके बाद जीवन की अवस्था ऐसी नहीं रहती कि मैं जानता हूँ कि हम अलग अलग जाति के हैं और हम साथ बैठे हैं तो हम बड़े महान हो गए। नहीं, ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब सदगुरु की शरण में आ जाते हैं तो ये समझ आ जाता है कि हम सबकी जात ही एक, सब इस परमात्मा के अंश। तो ये बातें साथ भी संगत जी कि चार वर्ण प्रयास से बैठे करेगा, हैं धन्यवाद। क्योंकि वो वर्ण अपनी जात पात से